नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का खास दौरा। निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी। तो 3 जिलों का ये महत्वपूर्ण दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बैठक के जरिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। जीत का मंत्र भी सौंपा जाएगा। तो कई अन्य कार्यक्रम भी निर्धारित हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता रहे हैं। सुबह 11:20 पर आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। सुबह 11:50 पर पुलिस लाइन मथुरा पहुंचेंगे और इसी के साथ फिरोजाबाद का भी खास दौरा है। मथुरा में दोपहर 12 बजे से बीएन पोद्दार कॉलेज में जनसभा होगी। दोपहर 1:35 पर फिरोजाबाद के सीएलजेएन कॉलेज में जनसभा करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के लिए खुद प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं और इसी के चलते वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इन दौरों के जरिए बड़ा प्रयास कि बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट हो। इसी के साथ साथ पार्टी को ग्राउंड जीरो पर मजबूती का भी प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव सेमीफाइनल मैच है और ऐसे में इसमें पूरी ताकत झोंकती सभी पार्टियां नजर आ रही हैं। लेकिन बीजेपी ग्राउंड जीरो पर ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है, जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं और ताबड़तोड़ दौरे भी कर रहे हैं। एक दिन में 3 जिलों का ये दौरा आज भी निर्धारित है सीएम योगी का। अपडेट ले लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी एडिटर इनपुट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा त्यागी संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र शर्मा संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आशीष जी का। आशीष जी, क्या कुछ जानकारी देखिए, किस तरीके से खास दौरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के और कोशिश ये हो रही है कि ग्राउंड जीरो पर बीजेपी को मजबूती दिलाई जाए और इसकी प्रचार प्रसार की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं। क्या कुछ इसका फायदा मिलता दिख रहा है? जो नाराजगी है बागियों में, उसको किस तरीके से शांत कराने का प्रयास हो रहा है? देखिए उन्नति, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे नगर निकाय चुनाव हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने जो है ताबड़तोड़ दौरे किए थे। आज जो है ब्रज क्षेत्र में दौरा है। सबसे पहले वो 12 बजे के लगभग जो है मथुरा आएंगे। मथुरा आने के बाद में वो करीब 1 घंटा तक मथुरा रहेंगे। 1 बजे यहाँ से फिर फिरोजाबाद जाएंगे। फिरोजाबाद कार्यक्रम स्थल के बाद में सभा को संबोधित करने के बाद में फिर वो आगरा जाएंगे। आगरा के बाद फिर वो लखनऊ जाएंगे। थोड़ा सा नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कार्यक्रम स्थल है। यहीं जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर करीब 12 बजे के लगभग आएंगे और चाक चौबंद व्यवस्था जो है की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी पुलिस फोर्स मुस्तैद है। यहां पे प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मुस्तैद हैं। बैरिकेडिंग 2-2, 3-3 जगह लगाई हुई है। पीछे भी लगाई हुई है, ये भी लगाई हुई है और पीछे भी आगे भी लगाई हुई है। और ये देख सकते हैं आप, जो सामने मंच आपको दिखाई दे रहा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं जो है वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, अपील करेंगे जो बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी हैं, जो पार्षद हैं, उन सबको जिताने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो जीत का मंत्र योगी जो है अपने कार्य के जो कार्य प्रणाली है उनकी उसी के अनुसार देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मथुरा है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से सांसद हैं हेमा मालिनी, श्रीकांत शर्मा विधायक हैं। यहाँ से करीब जो है जो मथुरा वृंदावन जो है वो गढ़ माना जाता है। हमारे साथ में हमारे लोकल जो रिपोर्टर हैं गगन पंडित। गगन, ये बताइए कि आज का कार्यक्रम क्या रहेगा सीएम का? जी देखिए, बता दें कि मथुरा जनपद जो है बीजेपी के लिए बहुत खास एक स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें सभासद से लेकर पार्षद तक और विधायकों की बात करें तो लगातार यहाँ 5 विधानसभा हैं। 5 विधानसभाओं में जो है 5 बीजेपी विधायक हैं। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के हैं। यहाँ पे अगर बात करें सांसद भाजपा के हैं। तो कहीं न कहीं नगर निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर सारी सीटें भाजपा के पास हैं और अगर मेयर की सीट बाई चांस कहीं चली जाती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आने वाले चुनाव के लिए एक बड़ी स्थिति बन जाती है। जब से नगर निगम बना मथुरा वृंदावन, पहला जो मेयर बने वो भी बीजेपी के ही बने, मुकेश आर्य बंधु। अब की बार ये दूसरे मेयर होंगे। कितनी उम्मीद है बीजेपी को? ये लगातार बता दें कि जो पिछला कार्यकाल बीजेपी का रहा है, मुकेश आर्यबंधु का रहा है, उसके जो उनकी कार्य प्रणाली थी उसको लेकर जनता में कहीं रोष भी था, कहीं खुशी भी थी। जो रोष था उसको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं और जनता से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि उनकी जो स्थितियां रही हैं वो आगे नहीं रहेंगी और जो भी गलतियां हुई हैं उनको सुधार किया जाएगा। क्योंकि लगातार ब्रज भूमि में लाखों श्रद्धालु जो है मथुरा आते हैं दर्शन करने के लिए। उन श्रद्धालुओं को लेकर कई बार बरसात को लेकर या गंदगी को लेकर सवाल उठता आ रहा है। उसी के चलते जो है मुख्यमंत्री आज
बाद लोगों को अपने भाषण में कहेंगे। देखिए उन्नति, बीजेपी का मुख्य फोकस रहा है काशी, अयोध्या और मथुरा, क्योंकि ये जो है बीजेपी का मेन फोकस है, इसीलिए जो है। और यदि पिछली मेयर की बात करें तो पिछले मेयर में भी जो है बीजेपी की ही सीट थी, मुकेश आर्यबंधु मेयर थे, इसीलिए कोई भी बीजेपी यहाँ पर कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है ये सीट निकालने के लिए हर हालत में जो है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं, जो मथुरा आए हुए हैं और मथुरा आएंगे और फिरोजाबाद जाएंगे, आगरा जाएंगे। आप देख सकते हैं कार्यक्रम का ये मुख्य गेट है, किस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो केवल और मंच की यदि बात करें तो मंच में केवल मुख्यमंत्री के साथ साथ केवल जो लोकल विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और जो लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। कुछ ही लोगों को मंच तक आने की अनुमति दी गई है, उसके अलावा जो है वो कोई भी मंच पर नहीं आ सकता है, सभी नीचे बैठेंगे और सभी केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन केवल जो है वहां ही करेंगे, स्वागत करेंगे हेलीपैड पर। हेलीपैड से जो है वो योगी जब यहाँ आएंगे उसके बाद में ही केवल मुलाकात हो सकती है सभी की। जी ठीक है, आगे बैठक को लेकर भी आपसे चर्चा करेंगे। आशीष जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता आगरा से जुड़े हुए हमारे साथ। कृष्णा का रुख करते हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि ये आगरा का भी दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, आगरा में क्या कुछ खास रहेगा, क्या बैठकें भी होंगी पदाधिकारियों के साथ? चलिए, शायद कृष्णा तक आवाज नहीं पहुंच रही, संपर्क टूट गया, दोबारा से साधते हैं। लेकिन इसी बीच नरेंद्र का रुख करते हैं, फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, फिरोजाबाद का भी दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या चर्चा रहेगी और किस तरीके से जनसभाएं? तिलक कॉलेज में एक पंडाल बनाया गया है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पर आकर वो सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ की जो भाजपा की प्रत्याशी हैं कामनी राठौर, उनके लिए वोट मांगेंगे। और जो कार्यकर्ता रुष्ट चल रहे हैं, जो नाराज चल रहे हैं टिकट के बंटवारे के लिए, जो कार्यकर्ता रुष्ट चल रहे थे, उनको टिकट नहीं मिल पाया, जो प्रयास कर रहे थे पिछले कई वर्षों से कि हम नगर निगम का निकाय चुनाव आएगा और हम लड़ेंगे और उसके बाद अपनी ताकत बढ़ाएंगे, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो महानगर अध्यक्ष और जो यहाँ के विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोगों को टिकट नहीं मिला है वो लोग विरोधी बन गए हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी पर्चा भरा है और निर्दलीय पर्चा भरने के साथ साथ उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का भी काम किया है। तो मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा, फिरोजाबाद में इस वक्त मंगलवार वाली स्थिति बनी हुई है और आला अधिकारी, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक मंच बनाया गया है। यहाँ के जो सीओ हैं और जो एडिशनल एसपी हैं वो यहाँ बिना कार्ड के किसी को अनुमति जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होगी सुरक्षा दृष्टि की। जो सीएम है, सीएम की सुरक्षा में कहीं चूक ना हो जाए और कहीं ऐसा सामना नजर ना आए जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो आला अधिकारियों का दायित्व बनता है कहीं ना कहीं जो गैर कानूनी जो लोग हैं, जो अलग टाइप के जो लोग होते हैं, शरारती टाइप के लोग होते हैं, वो अंदर प्रवेश ना कर पाए, उनकी चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है। बिल्कुल ठीक है नरेंद्र, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ काफी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आशीष जी लगातार मथुरा से जुड़े हुए हमारे एडिटर इनपुट। आशीष जी, देखिए दो तस्वीरें भी इससे पहले मैं आपको बता दूं, आगरा और मथुरा से ये तस्वीरें हैं जहां जनसभा होनी है सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, क्योंकि मथुरा की क्या स्थिति है निकाय चुनाव से, अगर पहले मैं बात करूं, क्या वहां भी मनभेद और मतभेद नजर आ रहा है जिनको शांत करने का प्रयास इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यदि बात करें सभी पार्टियों की तो बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी में जो पैनल में थे, जो नाम थे, उसमें कहीं ना कहीं जो है केवल एक विनोद अग्रवाल को जो है टिकट मिली है, उसके अलावा जो पैनल में नाम थे वो भी नाराज हैं। ये इसी बीच एक खबर आई है कि एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है। विनोद अग्रवाल का जो मेयर प्रत्याशी हैं वो अपने ही वैश्य बंधुओं को जो है अपशब्द बोल रहे हैं चुनाव के लिए, यदि वो वोट नहीं देते हैं, तो ये भी वायरल हो रहा है। बीजेपी में कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है वो कहीं ना कहीं मतभेद है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है बीजेपी गढ़, मथुरा जो है गढ़ माना जाता है बीजेपी का, क्योंकि देवेंद्र शर्मा जो हैं वो बाल आयोग के अध्यक्ष हैं यहाँ से, किशन चौधरी जो हैं वो यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और जो पांचों विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, सांसद हेमा मालिनी वो बीजेपी की हैं, पहले जो मेयर थे वो बीजेपी के थे। तो कह सकते हैं कि मथुरा जो गढ़ माना जाता है बीजेपी की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं जो है
हर पार्टी में ही मतभेद पैदा हो रहे हैं। यदि बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में भी दो फाड़ हो गए हैं, क्योंकि एक जो प्रत्याशी हैं श्याम सुंदर उपाध्याय, उनके पास में सिंबल है कांग्रेस का, लेकिन यदि बात करें कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके पास में जो है सिंबल नहीं है, वो केवल बिना सिंबल के कांग्रेस के उस पर चुनाव लड़ रहे हैं कि कांग्रेसी के प्रत्याशी के तौर पर, आधिकारिक तौर पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस में मतभेद है, बीजेपी में मतभेद है, लेकिन चूंकि मथुरा बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसीलिए कह सकते हैं कि मथुरा जो है मेन फोकस है, राज्य सरकार का मेन फोकस है, बीजेपी का मेन फोकस है, क्योंकि काशी, अयोध्या और मथुरा ये है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो रिसेंटली जो यदि बात करें कुछ समय पहले की जो एक विवाद पैदा हुआ और कोर्ट में गया, वो शाही ईदगाह मस्जिद का और जन्मभूमि का जो आपस का बंटवारा था जमीन का, वो वहाँ पर गया है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जो है निकाला जा रहा है, जो चीज़ें दबी हुई थी उनको निकाला जा रहा है। यदि बात करें तो अभी कुछ ही समय में, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आने वाले हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं क्या सुरक्षा व्यवस्था है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस जो है बिना पास के, बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने दे रही है किसी को भी। जो बैरिकेटिंग लगाई गई है, किस तरह से यहाँ पे महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी आ रही हैं यहाँ पर, पुरुष भी आ रहे हैं, सबके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं सभी जो है पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैद है, बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बिना पास के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे सामने जो स्टेज है वहीं जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। यदि स्टेज की बात करें तो केवल कुछ ही लोग जो है सीएम के साथ में रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में रहेंगे। और देखिए जिस तरह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कार्यकर्ता आ रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि आप लोग आ रहे हैं, योगी जी को सुनने आ रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको, क्या मानना है? आप बुजुर्ग हैं, कहाँ से आए हैं आप? आनंदवन से। तो ये बताइए किस लिए कार्यक्रम में किस लिए आए हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए आए हैं या क्या है? सुनने के लिए आए हैं और क्या। कितनी क्या अपेक्षा है आपकी मुख्यमंत्री से, और जो आपके जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं कितनी उम्मीदें हैं? बात देखो पता पड़ेगा, हो जाके जी पूरा विश्वास है। सब प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी। आप कौन से गांव से आए हैं? हम गांव से ना आए, मथुरा से आए, शहर से, आनंदवन से, आनंदवन से आए हैं। तो क्या उम्मीद है आपको, जो मेयर प्रत्याशी हैं, सभासद हैं, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? पूरे सभासद निकलेंगे, सबके सब टोटल, और मेयर प्रत्याशी बहुत वोट से जीत होगी, बीजेपी की होगी। तो देख सकते हैं आपकी जो है यहाँ पर केवल मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ क्या देते हैं, भाषण क्या देते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषण देने की शैली है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव है। अट्रैक्शन जो है, लोगों को खिंचाव होता है, खिंचे चले आते हैं। क्या मानना है आप लोगों का? भाग हुआ है, विकास कर रहे हैं, गरीब की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं ना। डायलॉग वाली बात आपने की है ना, वो डायलॉग सुनने हम आए हैं। मिट्टी में मिला देंगे, हम योगी से रिक्वेस्ट किया कोई दोबारा से वो डायलॉग यहाँ बोला। देखिए सबसे बड़ी बात जो उनका फेमस डायलॉग है, मिट्टी में मिला देंगे, वो इतना पॉपुलर हुआ है कि ये जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो केवल इसीलिए आए हैं वो सुनने के लिए कि मिट्टी में मिला देंगे। क्या मतलब कितनी उम्मीदें हैं आपको? कितना ये भाषण अच्छा लगा, कितना ये इम्प्लीमेंट हुआ, इसका क्या मानना है आपका? अरे बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट हुआ, स्वर्ग बन गया, यहाँ नरक का स्वर्ग बना दिया योगी जी ने। आज जनता सुखी है, सब पब्लिक में कोई दुख नहीं, बहन बेटियां सब आराम से घूम फिर रही हैं, रात में कोई दिक्कत नहीं इतनी परेशान। ये बताइए मथुरा में कोई माफिया जो है वो मिट्टी में मिला? मथुरा में मिट्टी में मिले हैं और मिलने की उम्मीद है। मथुरा में कोई नहीं है, मथुरा जो था वो हो गया है। हाँ, तो मथुरा में भू माफिया नहीं है, तेल माफिया नहीं है, कोई माफिया नहीं है, अब नहीं रहा, और होगा, जन्म लेगा तो फिर उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। देखिए ये उम्मीद है जनता को कि मथुरा में कोई माफिया नहीं है, चाहे भू माफिया हो, चाहे तेल माफिया हो, कोई भी नहीं है। के साथ जो लगातार बीजेपी के ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के जो बड़े वादे हैं वो किस तरीके से पूरे होते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है आशीष जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी? देखिए खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, आगरा की क्या तस्वीर है निकाय चुनाव से पहले, किस तरीके से कार्यकर्ता उत्साहित हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रवेश को लेकर? आपका आगरा में आज आगमन 11:25 पर पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से रवाना हो मथुरा जनसभा संबोधित करीब 3:15 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा पीछे यहाँ पर जनसभा करेंगे। सबसे बड़ी खासियत ये रही है, यहाँ पर जनसभा रही है भारतीय जनता पार्टी
बड़ी जीत और ये ग्राउंड इतना अच्छा माना गया है कि ग्राउंड पर जो भी निश्चित तौर से बड़े अंतराल के बाद यहाँ पे जीत हासिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा पार्टी के मेयर प्रत्याशी हेमलता आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोगों से वोट की ये पूरा पंडाल है आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब ऐसी जगह रखा जाएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन करने के लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ेगी और यहाँ पर जो पंडाल बनाया गया संख्या में बैठने बिल्कुल। डाली गई। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा और ग्राउंड जीरो से क्या तस्वीर है, लगातार मंच से हमारे संवाददाता मौजूद रहे, क्या तस्वीर है, किस तरीके से तैयारियां हैं वो आपको दिखाइए। आप तीनों ही नजर बना के रखिएगा सीएम योगी के दौरे पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब बढ़ते आगे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर निकाय चुनाव पर सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जहां यूपी में मेयर व सभासद, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष आदि के लिए हो रहे चुनाव में इन संस्थानों में जबरदस्त भ्रष्टाचार, सड़क सफाई, नाली सहित विकास का घोर अभाव, हाउस टैक्स में मनमानी वृद्धि व उन भारी ब्याज आदि जंजालों से मुक्ति के लिए बीएसपी जैसा सर्वजन हिताय परिवर्तन जरूरी। वैसे भाजपा हो या सपा, सत्ताधारी पार्टियां सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के अलावा साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों चुनावों में अपनाती हैं, किंतु प्रबुद्ध व मेहनतकश शहरी जनता द्वारा अपने असली हित, सुख सुविधा, सफाई व भ्रष्टाचार पर अंकुश आदि हेतु वोट का प्रभावी इस्तेमाल जरूरी। स्वाभाविक है कि यूपी के लोग अगर अपनी दिन प्रतिदिन की मुसीबतें, जंजालों और जुल्म, ज्यादती व लगातार दुष्कर होते हुए जीवन व असुरक्षा आदि से मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें भाजपा सरकार के लुभावने वादे एवं कागजी दावों आदि के छलावे से बाहर निकलना होगा। बीएसपी की यही अपील है। तो निकाय चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये ट्वीट किया है और सपा और बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। लखनऊ से अब खबर, परिवहन निगम का डाटा हैक, मांगी गई फिरौती, जहां बिटकॉइन में मांगी है 40 करोड़ की फिरौती। साइबर हमले से पूरे ई टिकटिंग की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। 2 दिन में रकम न देने पर रकम बढ़ाने की धमकी, रकम न देने पर फिरौती 80 करोड़ करने की भी धमकी दी गई है। परिवहन निगम की वेबसाइट के सर्वर पर साइबर हमला, जहां निगम के जीएम ने कल रात एफआईआर दर्ज कराई। साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। तो रकम न देने पर फिरौती 80 करोड़ करने की धमकी, परिवहन निगम की वेबसाइट के सर्वर पर साइबर हमला हुआ है और इसी के चलते अब इस पूरे मामले को लेकर निगम के जीएम ने कल रात एफआईआर भी दर्ज कराई है, जिसके चलते कार्रवाई और जांच जारी है। प्रयागराज से अब खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां अतीक के वकील को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। खान सौलत हनीफ को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने तलब किया था। खान सौलत हनीफ को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। उमेश पाल मर्डर केस में साजिश का बनाया गया आरोपी। तो पुलिस की अर्जी थी, जो इसके चलते वकील को तलब किया गया है और आज अतीक अहमद के वकील को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड की मांग की जाएगी और पूछताछ भी की जाएगी उमेश पाल मर्डर मामले में। तो लगातार ये मिस्ट्री बन चुका है पूरा मामला। इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़े एनकाउंटर भी हुए हैं, लेकिन इस बीच अब अतीक अहमद के वकील को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लखनऊ से अब खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण अपडेट। अतीक का बड़ा बेटा भी साजिश का आरोपी। प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया है। हत्याकांड में नाबालिग ही आरोपी बनने से बचे हैं। अतीक, अशरफ, शाइस्ता और अतीक के बेटे पहले से ही नामजद हैं। पुलिस जांच में लखनऊ में बंद अतीक का बेटा उमर भी साजिश में शामिल बताया जा रहा है। तो अब नाबालिग बेटे जो कि डिटेंशन सेंटर में है, केवल वही नामजद होने से बचे हैं इस पूरे मामले में, जबकि जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता उमेश पाल हत्याकांड में पाई गई है। और अब लखनऊ में बंद अतीक अहमद का बेटा उमर भी साजिश में शामिल है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। इसको लेकर भी पुलिस अब जांच आगे बढ़ाएगी, पूछताछ आगे बढ़ाएगी।
लखनऊ से अब खबर, अतीक के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दर्ज कराई एफआईआर। माफिया अतीक के दोनों बेटे की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। अतीक के दोनों बेटों अली और उमर के साथ 6 से अधिक लोगों पर एफआईआर। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में दर्ज एफआईआर। प्रॉपर्टी हड़पने और रंगदारी वसूलने के आरोप में एफआईआर, जहां रंगदारी वसूलने के लिए बंधक बनाने और जान से मारने तक की धमकी देने पर एफआईआर दर्ज हुई है। अतीक के दोनों बेटे अली, उमर और असाद कालिया पर बंधक बनाकर पीटने का आरोप है। अतीक ने शुरुआती दौर में मोहम्मद मुस्लिम को उपलब्ध कराए कई भूखंड विवादित जमीनों पर अब बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को कब्जा दिलाया गया, जहां रंगदारी वसूलने के लिए बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को कई बार धमकाया भी और बंधक भी बनाया गया। पटना से अब अपडेट, पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा। आज सुबह 4 बजे उन्हें जेल से रिहाई मिली है। डीएम की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिली थी। 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णया की हत्या में सजा हुई थी, लेकिन आज सुबह 4 बजे आनंद मोहन को रिहाई मिली है। तो किस केस में आनंद मोहन ने सजा काटी है वो आपको बता देते हैं। 4 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला की हत्या, छोटन शुक्ला की, जहां आनंद मोहन की पार्टी के नेता थे छोटन शुक्ला। 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में जोरदार हंगामा, आनंद मोहन की अगुवाई में प्रदर्शन। आनंद मोहन ने भीड़ को उकसाया। प्रदर्शन के दौरान कृष्णा गोपालगंज लौट रहे थे। गुस्साई भीड़ का कृष्णा की गाड़ी पर हमला, पहले पीटा गया और फिर गोली मारकर हत्या। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। काफी लंबी मैराथन के बाद सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। बीजेपी, सपा जहां एक और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में लगी रही, तो वहीं बीएसपी मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लेने की कवायद में लगी हुई है। देखिए उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में निकाय चुनाव में 17 नगर निगम महापौर पद पर चुनाव होना है। बीजेपी ने इन 17 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें सभी जातियों की हिस्सेदारी मिली। वहीं सपा सवर्णों को साधने की कोशिश में दिखाई दी, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने निकाय चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया। नगर निगम के 17 प्रत्याशियों में 11 मुस्लिम समाज से हैं। ऐसे में बीएसपी प्रत्याशियों के सहारे ही दलित मुस्लिम का नया गठजोड़ तैयार कर रही है। 2017 में नगर निगम के 16 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें बीएसपी ने 2 मुस्लिम प्रत्याशी अलीगढ़ और बरेली से उतारे थे। इसमें अलीगढ़ में बीएसपी को जीत भी हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज तिवारी का कहना है कि निकाय चुनाव में बीएसपी बीजेपी के सहयोगी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही है, जो बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाएगा। चुनाव नहीं लड़ रही है, बसपा भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है। इसलिए उसने किसको, जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कैंडिडेट के स्थिति में होगा, वो बसपा हर काम करेगी, जिससे कि बीजेपी को, उसको मालूम है कि शहरी निकाय चुनाव में उसका कुछ नहीं, इसलिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी को सुटेबल कैंडिडेट जो बैठेगा उसको उसने चुनाव लड़ाया है। बीएसपी जो फार्मूला 2017 निकाय चुनाव में नहीं अपना पाई थी, उसे 2023 में लागू करने जा रही है। 2017 नगर निगम के महापौर चुनाव में बीएसपी ने सिर्फ 12.5% मुस्लिम प्रत्याशी ही मैदान में उतारे थे। वहीं 2023 में नगर निगम महापौर चुनाव में बीएसपी ने 64% से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। अब बीएसपी को इस नए फार्मूले का कितना फायदा मिलेगा, ये तो चुनाव के परिणाम तय करेंगे। पर इस नए फार्मूले से सपा का नुकसान तय माना जा रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव का कहना है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुस्लिम को अपना हितैषी बताने में कभी पीछे नहीं हटती, जबकि मायावती को मुस्लिम से कोई लगाव नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, इसमें बीजेपी के फायदे या नुकसान की कोई बात नहीं है। ये बात जरूर है कि विपक्ष के पास जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। कि भाजपा को फायदा या नफा नुकसान की कोई बात नहीं है, परंतु ये जरूर है कि विपक्ष के पास जातवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। उनकी बातें भी वही हैं, उनके प्रत्याशियों का चयन भी वही है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर वोट मांगती है, अपने विकास पर वोट मांगती है, अपने सिद्धांत पर वोट मांगती है, और जनता को ये पसंद आ रहा है। 2014 के बाद से राजनीति की धारा और जिस तरह से राजनीति का चलन बदला है, ये नया विश्वास जनता में पैदा हुआ है। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा और उसी आधार पर। बीएसपी की हमेशा से राजनीति यही रही है कि मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करना, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो रणनीति बीएसपी ने चली है, उस पर उसे कितने सीट पर जीत मिलती है।
उत्तर प्रदेश में निकाय का रण सज चुका है और सभी पार्टियों ने अपने कद्दावर जो प्रत्याशी थे उनको मैदान में उतारा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातियों को साधते हुए प्रत्याशी उतारे। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने एक कार्ड खेला जिसमें सवर्णों को ज्यादा तवज्जो दी। वहीं दूसरी ओर बात करें बसपा ने तमाम पार्टियों का जो कार्ड था वो निकाला। सबसे ज्यादा मुस्लिमों को टिकट देकर के नगर निगम की सीटों पर कहीं ना कहीं कब्जेदारी की कोशिश बसपा ने की है। अगर बात करें बसपा की तो बसपा ने इस बार 17 नगर निगम की सीटों पर होने वाले मेयर पद के चुनाव के लिए 11 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सपा का नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का लगातार कहना है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उनका एकाधिकार उस पर है। तो ऐसे में बसपा ने एक बड़ा मुस्लिम कार्ड खेला। यह तो सिर्फ बानगी है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट निकाय चुनाव में उतारे गए हैं उनके सहारे 2024 लोकसभा की चुनाव की जो राह है सभी पार्टियां आसान करना चाहती हैं। अगर बसपा की बात करें तो बसपा ने 2017 निकाय चुनाव की नगर निगम की जो सीटें थी उसमें 16 सीटों में से मात्र 2 सीटों पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे, जिसमें बरेली और अलीगढ़ शामिल थे और अलीगढ़ में जो मुस्लिम कैंडिडेट बसपा के थे उनको जीत भी हासिल हुई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब बसपा जो है एक बार फिर मुस्लिम कार्ड खेल के कहीं ना कहीं गद्दी हासिल करना चाहती है। वहीं इसका साफ सीधा नुकसान जो है समाजवादी पार्टी को होना माना जा रहा है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रदेश में और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।